बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन B12 की कमी या जिसे हम कोबालामीन भी कहते हैं, मिथाइल कोबालामीन, लोग मेथिकोबाल के नाम से दवाई को जानते हैं। न्यूरोबायोन के अंदर भी बुनियादी चीज़ यही होती है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं। दवाइयों के नाम मैंने इसलिए लिए कि लोगों को पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाए कि मैं किस विटामिन की बात कर रहा हूँ। ये विटामिन जौन सा है, ये जिस्म में कई वजूहात से कम हो सकता है। उनमें से एक बड़ी वजह जौन सी है वो लंबे अरसा तक बदहजमी और खुराक के अंदर कमी है। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 3 से 4 साल का स्टोर मौजूद होता है। अगर 3 से 4 साल तक मुसलसल विटामिन B12 12 नंबर का जो विटामिन है ये कम रहे हमारी खुराक में, या हम अंदर लेके जाएं लेकिन हमारी आंत उसे एब्जॉर्ब ना कर रही हो, तो फिर जाके इसकी कमी आ जाती। इसके असरात जिस्म पे क्या क्या आते हैं? विटामिन B12 की कमी से जो पहली चीज जिस्म में आती है कि जिस्म के अंदर जो छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, जो DNA हमारा बन रहा है, वो बनना बंद हो जाता है। उससे हमारे खून के खुलिये जो उनसे हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन उनकी साइज बढ़ जाता। अब साइज बढ़ने के बावजूद वो काम अच्छा नहीं करते, काम वो कम करते हैं और हमारी खून की कमी हमें थकावट, नकाहत, कमजोरी और इस तरह की चीजों की तरफ लेके जाती। इसके साथ साथ B12 की कमी एक खतरनाक मामला करती है, जो मैं पिछली कुछ वीडियोस में भी जिक्र कर चुका हूं, जिसे हम SCID कहते हैं अपनी टेक्निकल जुबान में। उर्दू में उसका कोई नाम नहीं है तो मजबूरन मुझे वो नाम लेना पड़ता है। इसके अंदर जो हमारी हराम मगज है उसके अंदर एक पूरा न्यूरॉन्स या असाबी सेल्स जो उनसे हैं उनका एक खाना होता है, वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट जो उनसे हैं वो चल नहीं पाते, वो बैलेंस उनका खराब हो जाता है। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। तो थोड़ा सा चलने की कोशिश करते हैं तो एक साइड पे लगता है जैसे गिर जाएंगे, और उन्हें थोड़ा सा टांगें ब्रॉड करके फिर चलना पड़ता। आंखें बंद कर लें तो उन्हें सही तरीके से बैलेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। इसके साथ टांगों में और बाजुओं में भी बाज़-औक़ात कमजोरी आती है, पट्टे खिंचाव का शिकार भी हो सकते हैं और कमजोर भी हो सकते हैं। कुछ और भी मामलात इसके साथ आ सकते हैं, लेकिन ये वो जनरलाइज चीजें हैं जो उसका निशानी हमारे पास होनी चाहिए। इस बदहजमी की वजह जो उनसी है वो हो सकता है कि माल अब्जॉर्प्शन कई अरसे से चल रहे हो, किसी को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, किसी को IBD है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, सॉरी। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर मोशन लगे रहते हैं। अब मोशन जो उनसे हैं वो किसी भी वजह से लगे रहें और हमारी बदहजमी का बाइस बन रहे हैं और वो 3-4 साल तक वो मर्ज चलता रहे, तो हो सकता है इसका रिस्क बढ़ जाए। दूसरा, अल्कोहल भी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, और अगर वो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हो तो उसमें भी प्रॉब्लम बनता है। एक और रेयर कॉज है जिसके बारे में आम लोगों को न जाने पता होना चाहिए कि नहीं, लेकिन उसमें होता ये कि हमारा जिस्म एक अपने ही जिस्म के खिलाफ एंटीबॉडी बना बैठता है, और वो जाके इस जो हमारा विटामिन है उसके खिलाफ बन जाती है, इसके हाजमे के खिलाफ, आप यूं समझ लीजिए, और उसके वजह से ये हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो पाता और लीक होता रहता। तो नतीजतन कुछ अरसे के बाद खून की कमी मुसलसल जिस्म का हिस्सा बन जाती है और वो ठीक ही नहीं होती। उसको ठीक करने के लिए काफ़ी जतन करने पड़ते हैं, कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, वो एक अलग है बात जो डॉक्टर्स की डिस्कशन की है। लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि खून की कमी है और जो मैंने हिस्ट्री बताई इससे मिलती जुलती कोई चीज़ है तो आप अपने मौलिद से डिस्कस करें, आपको मुमकिन है कि इसके बारे में कोई मज़ीद गाइडेंस मिल सके। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।